Hello children, today we are going to read Misville the Otter. This story is written by Gavin Maxwell. Gavin Maxwell की लिखी एक कहानी है मिजविल द ऑटर। इसके बारे में आज हम पढ़ने जाएंगे। ओके, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, Gavin Maxwell lives in a cottage in Camus Ferna in the West Highlands in Scotland. तो पढ़ने से पहले कुछ बातें हम जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो गैविन मैक्सवेल जो थे इस कहानी के कथाकार, वो स्कॉटलैंड के पश्चिमी पहाड़ियों पे एक कैमुसफेर्ना एक जगह है, वहाँ पे एक कॉटेज में रहते थे। When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think to keeping of a dog again. जब उनका पालतू कुत्ता जॉनी मर गया तो वो मैक्सवेल जो थे वे बहुत उदास हो गए थे और वो दोबारा कोई कुत्ता रखने के बारे में सोच रहे थे। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। रीड वॉट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। तो ये किसी भी पालतू जानवर के मरने के बाद ज़िंदगी जो है वो बहुत ही अकेली लगने लगती है। तो क्या होता है इसके बाद, मैक्सवेल के अपने शब्दों में पढ़ेंगे इस कहानी में। नीचे में एक एक्टिविटी दिया गया है। ओके, मैं इसको पढ़ के समझाती हूँ। हर लाइन को पढ़ के समझेंगे, है ना। डू यू हैव अ पेट? इफ़ यू डू, यू परहैप्स नो दैट अ पेट इज़ अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या तुम्हारे पास कोई पालतू है, कोई भी पालतू जानवर? अगर तुम्हारे पास है, यू परहैप्स नो, तब तुम शायद जानते होगे, दैट अ पेट इज़ अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कोई भी पालतू जानवर या पालतू बना लेना किसी भी चीज़ को बहुत ही बड़ी उत्तरदायित्व का काम है। रीड इन द बॉक्स बिलो व्हाट द SPCA, द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, हैज़ टू से अबाउट हाउ टू केयर फॉर अ पेट। तो लोग तो पालतू बना लेते हैं, लेकिन पालतू बनाने से पहले SPCA के द्वारा कुछ प्रिवेंशन बनाए गए हैं। वो क्या कहता है पालतू के देखभाल के बारे में, ये नियम, इसको हमें जानना ज़रूरी होता है। ओइंग अ पेट इज़ अ लाइफ टाइम ऑफ कमिटमेंट। किसी भी पालतू को रखना ये ज़िंदगी भर का कमिटमेंट होता है ना। अप टू 10 years और मोर इफ़ यू ओन अ डॉग और अ कैट। कोई भी ज़िंदगी भर का मतलब उसकी एक पालतू की ज़िंदगी भर का। मान लीजिए उसकी किसी भी पालतू का ज़िंदगी 10 या उससे अधिक साल या उससे कम साल होते ही है ना, तो उसकी ज़िंदगी भर तक का एक कमिटमेंट हो जाता है, इन्वॉल्विंग कंसिडरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ। द डिसीजन टू एक्वायर वन देयरफॉर शुड बी मेड बाय द होल फैमिली। चूँकि किसी को भी पालतू बनाना ये एक नहीं, पूरे परिवार की सहमति इसमें होनी चाहिए, क्योंकि एक पालतू जो है वो टोटल अपना उसका पूरा लाइफ जो है वो उस आदमी पे डिपेंड होता है जिसका वो पालतू बनने जाता है। विदाउट फुल एग्रीमेंट बाय एवरीवन, द पेट कुड एंड अप अनवांटेड। और अगर सबकी सहमति नहीं हो, सबकी पूर्ण सहमति नहीं हो, तो एक जानवर जो है वो अनचाहा मौत भी मर सकता है। पपीज एंड किटन्स आर सो एडोरेबल, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अलाइक वुड बी अट्रैक्टेड टू देम। क्योंकि पपीज़ और जो किटन्स होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं, और वो किसी भी इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अलाइक वुड बी अट्रैक्टेड टू देम। इतने प्यारे होते हैं कि कोई भी जो बड़ा होता है, घर का बुज़ुर्ग होता है या बच्चे होते हैं, वो उसकी तरफ खासे आकर्षित हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर क्यूट लुक्स आर ऑफन अ डिसएडवांटेज। लेकिन उसकी इस क्यूट लुक का बहुत हानि भी है गाइस। जैसे कि कोई जानवर जो हमें बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारा तो लगता ही है, लेकिन वो प्यारा लगने के साथ साथ वो बहुत ही उसका प्यारापन होना भी हानि का कारण बन जाता है। बिकॉज पीपल परचेज देम विदाउट कंसिडरेशन एंड द नॉलेज ऑन कीपिंग टू माइंड बिफोर अडॉप्टिंग अ पपी आर। प्यारा लगता है, लोग खरीद लेते हैं प्यारे लगने की वजह से, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उसको खरीदने के लिए और ख़रीदने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें निभानी चाहिए।
द बेसिक पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर अडॉप्टिंग अ पपी आर। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इस एक्टिविटी को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बच्चों कि आखिर हम सबके घर में पेट्स तो होते ही हैं, तो हमें कुछ नियमों को जानना बहुत ज़रूरी होता है और जानना चाहिए। एन एनुअल डॉग लाइसेंस इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अगर हम कोई कुत्ता पाल रहे हैं तो गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए एनुअल। इट्स एनुअल वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेजर डिजीजेज, और उसको हर साल खतरनाक बीमारी के विरुद्ध एक वैक्सीनेशन होना चाहिए। उसको टॉयलेट ट्रेनिंग कराना चाहिए। कोई भी पालतू हम सिर्फ ऐसे नहीं पाल लेते हैं, उसको रखने से पहले गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए, उसका हर साल का वैक्सीनेशन चाहिए, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देना चाहिए कि कहाँ टॉयलेट करें कहाँ नहीं, रेगुलर ग्रूमिंग एंड बाथिंग, उसको डेली उसको ट्रेन करना होगा और उसको स्नान कराना होगा। ओबीडियंस ट्रेनिंग, कैसे बात माना जाता है मालिक का या अपने रक्षक का, है ना, तो उसको उसकी भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। डोंट फॉरगेट यू शुड फीड योर पेट अ बैलेंस डाइट, यहाँ तक कि अपने कुत्ते को संतुलित आहार दिलाने का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। वो नहीं भूलना चाहिए कि पालतू को संतुलित आहार देना अति आवश्यक है। सिर्फ पाल लेने से कुछ नहीं होता है, हमें बहुत सारी सावधानियों का केयर करना ज़रूरी है ना। सोशलाइजेशन, many dogs are kept confined in cages or tied up to stop them from dirtying the garden or from chewing on shoes. This is wrong. Socialization is very important. क्यों? सोशलाइज मतलब सामाजिकता बहुत ज़रूरी है। क्या करते हैं लोग कि कुत्ता तो पाल लेते हैं, अब वो क्या करते हैं कि वो उनके घर को गंदा नहीं करे, बागीचे को गंदा नहीं करे या उनके जूतों को ना चबाए, इसके लिए वो उसे बहुत कसकर बांध के रखते हैं या फिर किसी केज में डाल देते हैं, है ना। तो ये सब बहुत ही निर्दयी पूर्वक व्यवहार है। अ डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज, अफेक्शन एंड प्ले, और डेली डोज उसको एक्सरसाइज का होना चाहिए, उसको प्रेम करना चाहिए और उसके साथ डेली खेलना चाहिए। ये सारे नियम्स हैं जो हमें किसी भी पालतू को रखने से पहले सोचने चाहिए। कम टू द नेक्स्ट पेज। रीडिंग अप ऑन सब्जेक्ट beforehand is another important requirement and will guide you towards being a responsible pet owner. Selected pet shops and major book stores provided books on the care of various breeds pets. किसी भी पेट्स को पालने से पहले हमें उसके बारे में पढ़ना चाहिए, उसकी ज़रूरत के उसको क्या चीज़ कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे गाइड करते हैं, उसको क्या चीज़ ज़रूरी है, इस उसके साथ कैसे हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए, है ना बच्चों। और ये सारे क्वेश्चंस मैं एक ही साथ कराऊंगी। फिलहाल अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Caverna, ringed by water, a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, यहाँ यहाँ से कहानी शुरू होती है बच्चों। तो इसमें कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि 1956 की शुरुआत में लेखक जो है कुत्ते के निधन से दुखी थे, तो उन्होंने दक्षिण इराक की यात्रा की और वह एक पालतू जानवर के बिना बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। तो इस बार वो कुत्ते के बजाय एक ऊदबिलाव रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस बार किसी ऊदबिलाव को पेट बनाया जाए, क्योंकि उसने सोचा कि कैसफरना में एक ओटर रखना एक अच्छा विचार था, क्योंकि ओटर का प्यार जो था वो पानी था। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the
tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. We were going to Basra to the Consulate General to collect and answer our bill from Europe. At the Consulate General, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. जैसा कि कैंप स्वेरना पानी से घिरा हुआ था, जो कि करीब था, और वो एक ओटर को घरेलू बनाने के लिए, पेट बनाने के लिए विचार करने के लिए सोच रहे थे कि सही जगह थी। तो एक दोस्त के साथ एक ओटर को पालतू बनाने के अपने विचार को उन्होंने साझा किया, और उसके बाद सुझाव दिया कि लेखक को टाइग्रिस नदी के किनारे दलदल से एक प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ऊटर बहुत आम तौर पर वहाँ पाए जाते थे। उनके दोस्त ने उनको सुझाव दिया, और आम तौर पर वो अरबों द्वारा नामांकित थे। उनकी यह बातचीत तब हुई जब वो लेखक और उनके मित्र बसरा जा रहे थे। वहीं पे लेखक ने अपनी मन की बात कही। पहुंचने पर उन्हें पता चला कि केवल मित्र का मेल ही आया था, है ना। That my friend's mail had arrived, but that mine had not. I cabled to England, and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. On the first day, the line was out of order. On the second, the exchange was closed for a religious holiday. लेखक ने टेलीग्राफ के माध्यम से इंग्लैंड से जुड़ने की कोशिश की, और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो एक कॉल के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश की, जिसने एक दिन पहले ही बुक करने की मांग की थी, और वह एक छुट्टी और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण उनके साथ 3 दिनों के लिए नहीं जुड़ सका। अंत में उसका दोस्त चला गया, और उन दोनों ने 1 हफ्ते के बाद मिलने का फैसला किया। 5 और दिनों के इंतज़ार के बाद उनका मेल आया, है ना। आई cabled to England and when 3 days later, एंड लास्ट में यहाँ देखिए 5 days later my mail arrived. 5 दिनों के बाद उनका लेटर आया, है ना। On the third day there was another breakdown. I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that squeaked from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your order. फिर से सुनिए इस पूरे पैरे को। लेखक जो हैं वो टेलीग्राफ के माध्यम से, है ना, आई केबल टू इंग्लैंड, टेलीग्राफ के माध्यम से इंग्लैंड से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो वो कॉल के माध्यम से कनेक्ट करने की, आई ट्राई टू टेलीफोन, कोशिश करते हैं, जिसने एक दिन पहले ही बुक करने की मांग की थी। द कॉल हैड टू बी बुक 24 आवर्स इन एडवांस, जिसने कहा था कि कॉल को एक दिन पहले ही बुक कर लीजिए। वह एक छुट्टी और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण उनके साथ 3 दिनों तक नहीं जुड़ सका, और अंत में उनका दोस्त चला गया, और उन दोनों ने 1 हफ्ते के बाद मिलने का फैसला किया। 5 दिन और इंतज़ार करने के बाद उनका मेल आया, और उसके बाद जैसे ही आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, जैसे ही लेखक को मेल मिला वह उसे पढ़ने के लिए बेडरूम में गया। केवल 2 अरब पुरुषों को एक बोरी के साथ खोजने के लिए, जो खुद को बार बार घुमाता था। उन्होंने उसे अपने दोस्त द्वारा भेजा गया एक नोट सौंपा, जिसमें कहा गया था कि ओटर उससे एक उपहार था, है ना। ओटर को बोरे में पैक किया गया था। फ्रॉम माई फ्रेंड हियर इज़ योर, दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड हियर इज़ योर ओटर, है ना। तो उसमें एक उपहार था और ओटर को बोरे में पैक किया गया था। और with the opening of that sack begin a phase of my life that has not yet ended, and may, for all I know, not end before I do. It is in effect a thraldom to otters and otter fixation that I have since found to be shared
by most other people who have ever owned one. लेखक जो हैं अपने जीवन का एक नई शुरुआत के रूप में ओटर को पालतू बनाने पर विचार कर रहे हैं और वह अभी जारी है। उन्होंने ओटर के साथ गहरा लगाव और अनोखा बंधन जो है विकसित किया, जो केवल उन लोगों द्वारा समझा जा सकता है जिनके पास कभी ओटर का स्वामित्व था, हु हैव एवर ओन्ड वन। जिसके पास पहले से कोई ओटर हो वही समझ सकते हैं इस बात को। द क्रिएचर दैट इमर्ज्ड फ्रॉम द सैक ऑन टू द स्पेसियस टाइल फ्लोर ऑफ द कंसल्टेड बेडरूम resembled most of all a very small medievally conceived dragon from the head to the tip of the। आज यहीं तक रहने देती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो लास्ट के 4 लाइन का मैं समराइज़ करती हूँ। तो जैसे ही वो कथावाचक जो हैं उस बोरी को खोलते हैं, ओटर जो है टाइल वाले फर्श पर आ गया, है ना। वह प्राचीन काल्पनिक प्राणी ड्रैगन के एक छोटे संस्करण की तरह लग रहा था, जैसे लग रहा था कि ड्रैगन का कोई छोटा पार्ट हो। वह पूरी तरह से कीचड़ में था और उसके नीचे से मखमली फर के छोटे छोटे टुकड़े देखे जा सकते थे, पर एक चॉकलेट भूरे रंग के तिल की त्वचा जैसा दिखता था, है ना। और आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय।